गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इसका, जिसे हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, वायु, कुर्सी। जिस प्रकार से पहला शब्द आया द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे ये कोई गिलास और इसमें हम कुछ ना कुछ पानी डालें तो वह इस पानी में कुछ ना कुछ इस गिलास का स्थान, इसमें जगह घेर लेगा। तो इसका मतलब पानी क्या एक पदार्थ है। दूसरा कि इस पानी का कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा, 50 ml, 200 ml। ऐसे ही हम बात करें पत्थर की, पत्थर में भी कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है और वह भी क्या घेरता है, स्थान घेरता है, अर्थात क्या है, उसके पास भी आयतन है। तो इसे हम कहते हैं क्या, पदार्थ। पर दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान हो कुछ ना कुछ और स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। ये है पदार्थ। और पदार्थ के सामान्यतः दो प्रकार के परिवर्तन दर्शाता है पदार्थ। पहला जो पदार्थ है उसके पास दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण धर्म, भौतिक गुण धर्म, और दूसरा होता है पदार्थ के पास में रासायनिक गुण धर्म, रासायनिक गुण धर्म। जब पदार्थ के किसी भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और जब पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अर्थात पदार्थ में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। यदि भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है उसे तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे भौतिक गुणधर्म के कुछ उदाहरण पढ़े, क्या क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म में आते हैं पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का आकार और पदार्थ की आकृति। जैसे ये कोई बर्फ का टुकड़ा है तो इसका आकार कैसा है, घन, और इसे हम यदि गर्म करें तो गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा, तरल रूप में बदल जाएगा। इसके किस में परिवर्तन हुआ है, आकार में परिवर्तन हुआ है। अर्थात कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन है। तो पदार्थ में कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन। जैसे अवस्था, ये अवस्था बर्फ की कौन सी अवस्था थी, जल की ठोस अवस्था थी, इसे गर्म करने पर यह कौन सी अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में। अर्थात यदि पदार्थ की अवस्था, आकार और आयतन में परिवर्तन होता है तो वह पदार्थ की किस में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणधर्मों में। और भौतिक गुणधर्मों में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं, पदार्थ का भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुणधर्म, पदार्थ की, पदार्थ में यदि पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। जैसे यदि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, यदि या फिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए और अवस्था के साथ में गैस का या तो उत्सर्जन हो या गैस का अवशोषण हो तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है और इसे हम जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने पर हमें क्या क्या प्राप्त होगी, एक तो राख प्राप्त होगी जो कि ठोस अवस्था में है। साथ में लकड़ी को जलाने पर दूसरी चीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में है।
और इसके साथ में इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ और रंग में भी परिवर्तन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड एक कौन सी गैस है? रंगहीन गैस है। और राख का कलर कैसा होता है? सीमेंट कलर का। इसका मतलब किसमें परिवर्तन हुआ? रंग में भी परिवर्तन हुआ है। तो अर्थात पदार्थ में कितने परिवर्तन होते हैं? सामान्यतः दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। यदि पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो रहा हो? रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो, तो रासायनिक परिवर्तन होने से पदार्थ के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन होता है? भौतिक गुणधर्मों में। और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता तो ऐसे नहीं, रासायनिक गुणधर्मों में, सॉरी, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता तो ऐसे परिवर्तन हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और पदार्थ में यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के। अभी हमने दो गुणधर्म पढ़े हैं कि पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। एक बार इन दोनों परिवर्तन को हम फिर से थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जब भौतिक परिवर्तन होता है तो वह पदार्थ के कौन से गुणधर्मों में होता है? भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन। जब पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और जब पदार्थ के कौन से गुणधर्मों में? रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है तो वह कौन सा कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक गुणधर्म में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हमारे पास कोई कागज है और इसको हमने बीच में से क्या कर दिया? काट दिया। तो काटने से इस कागज के कितने टुकड़े कर दिए हमने? दो टुकड़े हो गए हमारे पास। पर कागज में क्या नहीं हुआ? कोई नया पदार्थ नहीं बना कागज से। और जब कोई नया पदार्थ, देखो अभी भी कागज ही है और टुकड़े हुए तब भी क्या रहा? कागज ही रहा। तो जब कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है तो वह भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा लकड़ी को तोड़ना, पेड़ों को काटना, ये कौन से? सब भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे लकड़ी को जलाने पर हमें दो नए पदार्थ मिलते हैं, एक तो राख और एक CO2 गैस। अर्थात कि रासायनिक परिवर्तन में तो हमें नया पदार्थ मिलता है और भौतिक परिवर्तन में हमें नया पदार्थ नहीं मिलता है। और इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः
प्राप्त किया जा सकता है। इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे पास बर्फ है और इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर ये किस में बदल गई, जल में बदल गई। ठीक है ना, बर्फ किस में बदल गई, जल में। अभी भी यह जल ही है, क्योंकि बर्फ का भी रासायनिक सूत्र H2 ही होता है, इसका भी क्या होता है, H2 ही होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ये भी जल का अणु H2 ही है और ये भी H2 ही है, पर इसमें किस में चेंज हो गया, अवस्था में। इसका मतलब भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात, हम इसे फिर से क्या करें, ठंडा करें। ठंडा करने से फिर से जल से क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। अर्थात इसमें हमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। जो स्टार्टिंग में बर्फ थी, हम फिर से उसे ठंडा करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु रासायनिक परिवर्तन में इसमें हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लकड़ी को क्या किया, जलाया। लकड़ी को जलाने पर दो चीज बनी थी, एक तो राख है और एक क्या, गैस। अब हम राख और गैस से पुनः कभी भी क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि हम इसमें तो प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और देखो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें कोई भी क्या नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें कोई परिवर्तन, जो पदार्थ है वैसा ही होता है, उसके आकार और आकृति और अवस्था में ही परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम फिर से इसे एक एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन, तो पहला एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना सही है, क्योंकि बर्फ को पिघलने से जल बनता है, जल को फिर से ठंडा करने पे क्या बन जाएगी, बर्फ है। ऐसे ही लकड़ी को काटना, कागज को फाड़ना। ठीक है, इसमें बात करें, पहला तो है उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का, लकड़ी को जलाना। लकड़ी को जलाना। दूसरा, दूध से दही का बनना। इसमें भी हम दही से दोबारा क्या नहीं बना सकते, दूध नहीं बना सकते। जैसे सेब का कुछ समय पश्चात भूरा हो जाना। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में प्रत्येक बार क्या बनता है,
नया पदार्थ बनता है। इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण जैसे बर्फ का पिघलना, लकड़ी का काटना, कागज का फाड़ना। इसमें रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी को जलाना, दूध से दही बनना और सेब का कुछ समय पश्चात क्या हो जाना, भूरा हो जाना। अब एक उदाहरण है, जैसे चीनी को पानी में घोलना। चीनी को किस में घोलना, पानी में घोलना। ये परिवर्तन किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा या भौतिक परिवर्तन में? कि सर ये तो चीनी पानी में घुल जाएगी और हम पुनः चीनी प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। नहीं, ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। हम चीनी को गर्म करके भाप बनाकर पानी को तो क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, और शेष क्या रह जाएगी हमारे पास, चीनी। तो इसे हम भौतिक विधियों के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समुद्रों के पास में नमक क्या घुला रहता है, पानी के अंदर नमक घुला रहता है, वहां से उस पानी को निकालते हैं और खड्डों में डाल देते हैं, तो पानी तो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है और नमक रह जाता है। इसी प्रकार से चीनी को पानी में घोलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखो हमने नाम लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में कितने परिवर्तन हो सकते हैं, 2। तो अब आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया कौन से परिवर्तन के दौरान होती है, तो हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के दौरान होती है। जब किसी पदार्थ में कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी यही है, ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, 2 परिवर्तन में से कौन सा, ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और उसके साथ में क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ संकेत। देखो कौन कौन से संकेत तो रासायनिक अभिक्रिया होने के हमें संकेत देते हैं। पहला है, यदि पदार्थ की किस में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन। यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या हो रहा है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ जाए, रंग में परिवर्तन, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या फिर गैस का निष्कासन, अभिक्रिया हो रही है, गैस निकल रही है, जैसे CO2 गैस का बाहर निकलना निष्कासन, या गैस का अवशोषण होता है, तो क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथा पॉइंट है, यदि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है तो क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में भी परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन या निष्कासन हो रहा है और तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। थैंक यू।